एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीरल बुटीक। आज मैं आपको लूजिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है वो एक्सप्लेन करूंगी। ये डिफरेंस मैं आपको बॉडी ब्लॉक की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी। जब भी हम एक बॉडी ब्लॉक बनाते हैं तो उसमें हमें 3 चीज़ों का यूज़ होता है। सबसे पहले तो मेजरमेंट जैसे कि हम चेस्ट का, वेस्ट का, हिप का मेजरमेंट लेते हैं। तो जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं उसी में हम लूजिंग ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? जब भी हम बॉडी पे इंच टेप से मेजरमेंट लेते हैं तो वो एकदम फिट मेजरमेंट रहता है। तो उसी मेजरमेंट का जब हम कुर्ता बनाएंगे तो वो हमारी बॉडी पे बहुत टाइट होगा। अब इजी वे में समझो, तो जैसे जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं तो ब्लाउज में लूजिंग नहीं डलती है या बहुत कम डलती है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टाइप। बहुत हैवी साइज है तो ब्लाउज में अगर हम लूजिंग नहीं डालते हैं तो वो बॉडी पे आपने देखा होगा कितना फिट बैठता है चेस्ट और वेस्ट पे। तो अगर हम कुर्ता बना रहे हैं और जो हमने मेजरमेंट लिया है हम उसी मेजरमेंट का कुर्ता बना देंगे तो वो हमको बहुत टाइट रहेगा हमारी बॉडी पे, चेस्ट पे, वेस्ट पे, हिप पे। तो हमें उसके लिए लूजिंग डालनी पड़ती है। अब लूजिंग जैसे हमने मेजरमेंट लिया चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का, तो तीनों में अलग अलग लूजिंग डलती है। चेस्ट में 3 इंच या फिर मैक्सिमम 4 इंच, जब हम सेमी फिटेड गारमेंट जैसे हमारा कुर्ता हुआ बना रहे हैं तो 3 इंच या 4 इंच लूजिंग डलती है। वेस्ट में 2 इंच और हिप में 1 इंच। ये जो है ये स्टैंडर्ड लूजिंग है। उसके बाद हम लूजिंग में चेंजेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न एंड बॉडी टाइप ऑफ द कस्टमर। कोई कस्टमर बोलता है कि हमें हिप से थोड़ा लूज चाहिए तो हम एक की जगह 2 इंच की लूजिंग दे देते हैं। कोई बोलता है कि हमें वेस्ट पे से थोड़ा लूज चाहिए तो 2 की जगह 2.5 या 3 इंच लूजिंग दे दी। तो वैसे ये स्टैंडर्ड लूजिंग चेस्ट पे 3, वेस्ट पे 2 और हिप पे 1 रहती है। तो अब आपको यहाँ पहले डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा कि ब्लाउज की नज़र से देखें तो ब्लाउज में जैसे बहुत हम लूजिंग नहीं डालते तो बहुत टाइट बैठता है हमारी बॉडी पे, तो वैसा हम कुर्ता नहीं पहन सकते इतना टाइट। तो इसीलिए मेजरमेंट में हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है ताकि वो बॉडी पे कंफर्टेबल रहे। और मार्जिन जो होता है वो हमारा फ्यूचर पर्पस से होता है। लूजिंग और मार्जिन में एक डिफरेंस, बहुत इजी डिफरेंस जो है वो ये है कि लूजिंग जो है वो हमारी प्रेजेंट नीड है। क्योंकि हम जो भी गारमेंट बनाएंगे या बनवाएंगे तो उसको पहनेंगे डेली, तो वो हम प्रेजेंट में पहन रहे हैं, तो इसीलिए वो हमारी प्रेजेंट नीड होती है। और मार्जिन जो होती है वो हमारी फ्यूचर नीड होती है। बाय चांस हमने कुर्ता पहना, थोड़े टाइम बाद हमें टाइट हो गया, तो हमारे पास अगर इनफ मार्जिन है तो हम उसको लूज कर सकते हैं कुर्ते को। तो मार्जिन जो रहता है वो हमारी फ्यूचर नीड रहती है ऑल्ट्रेशन पर्पस से, कि हमें ऑल्ट्रेशन करवाना है तो हमारे पास अगर इनफ मार्जिन होगा तभी हम ऑल्ट्रेशन करवा पाएंगे। जैसे आपने रेडीमेड कुर्तीज में देखा होगा कि बिल्कुल नहीं के बराबर मार्जिन होता है, तो उसमें हम ऑल्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं। इसलिए हम हमेशा देख के लेते हैं कि जो हमें साइज फिट आ रहा है हम वही लें, क्योंकि हमारे पास ऑल्ट्रेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसको मार्जिन बोला जाता है। अब जैसे चेस्ट में एग्जाम्पल मैं आपको मेजरमेंट पूरा दे के समझाती हूँ। चेस्ट में अगर हमारी चेस्ट जो है वो 36 है, वेस्ट जो है वो हमारी 28 है और हिप 40 है, तो चेस्ट में अभी हम 3 इंच लूजिंग से ही बात करते हैं। तो चेस्ट में अगर हमारा 36 इंच चेस्ट है तो उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच। ये 3 इंच जो होता है वो टोटल होता है। जैसे हम बॉडी पे राउंड में चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं तो हम 3 इंच टोटल उसमें ऐड कर देंगे। जैसे 36 + 3 इंच इज इक्वल्स टू 39 इंच। ये हमारा विथ लूजिंग हो गया आउटफिट जो भी बनेगा विथ लूजिंग। मैं आपको पेपर की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारा फैब्रिक रहता है तो नीचे वाला पार्ट हम ऑन फोल्ड पे रख के कट करते हैं पहले तो, और नीचे वाला पार्ट हमारा बैक का रहता है कुर्ती का और ऊपर वाला फ्रंट का। ठीक है, तो अब इसको हम ऑन फोल्ड पे रखते हैं। और दूसरी चीज ये कि इसको 4 फोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 साइड तो ऑन फोल्ड है ही, प्लस ये दोनों को इधर देखेंगे हम तो ये 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो जब भी हम मेजरमेंट में लूजिंग ऐड करते हैं उसके बाद हम डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। वो इसीलिए करते हैं
क्योंकि ये जो हमारा कपड़ा रहता है वो 4 फोल्ड रहता है, फ्रंट और बैक का, ठीक है। तो इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आएगा 9.75 इंच। तो वो 9.75 जो है वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है, ये हमारी चेस्ट लाइन, ये शोल्डर का मार्क, ये आर्म होल हो गया और ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो हम जो ये 9.75 आया है चेस्ट का वो यहाँ पे मार्क करते हैं, जो ये मार्किंग है। उसके बाद वेस्ट लाइन, वैसे तो बॉडी ब्लॉक में सिर्फ चेस्ट और वेस्ट का काम रहता है, पर मैं आपको यहाँ पे हिप का भी मार्क करके बता रही हूँ। अब जैसे वेस्ट है 28 इंच, उसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं तो 30 हो गया, उसको भी डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, जो आएगा वो हम वेस्ट पे मार्क कर देंगे। और वैसे ही हिप का है कि 40 प्लस हिप में 1 इंच की लूजिंग, तो 1 इंच प्लस 41 डिवाइडेड बाय 4, जो भी आया वो हम यहाँ पे वेस्ट लाइन पे वेस्ट का मार्क और हिप लाइन पे हिप का मार्क कर देंगे। उसके बाद जो हम निशान लगाते हैं वो हमारी होती है मार्जिन। मार्जिन कम से कम 0.5 इंच, मतलब कि हाफ इंच तो हमें देना ही चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो 1 इंच दे सकते हैं, 0.75 इंच मतलब 3/4 इंच भी दे सकते हैं, या फिर 1.25 या 1.5 इंच। इससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर मेजरमेंट में बहुत डिफरेंस है कि वेस्ट थोड़ी चेस्ट थोड़ी ज़्यादा है, वेस्ट कम है, तो ये शेप जो है वो अंदर आएगा। तो इससे वेस्ट पे जब हम कुर्ता पहनते हैं ना तो साइड में थोड़ा सा खिंचाव आता है, फिर हमको वहाँ पे नॉच देने पड़ते हैं। तो आप 1.5 से तो ज़्यादा मत देना, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है कि 1 इंच का जो मार्जिन है आप वो दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और 1 इंच बहुत इनफ होता है। जैसे हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो अब हमने जैसे चेस्ट, वेस्ट और हिप की मार्किंग्स को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद अब हम अपनी जो सिलाई है वो इस मार्क पे चलाएंगे। तो सिलाई के अंदर जो है वो हमारी होती है मेजरमेंट प्लस लूजिंग, और इस सिलाई के बाहर जो होता है वो हमारा होता है मार्जिन। आई होप कि आपको लूजिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। पर मैं लूजिंग से रिलेटेड एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि लूजिंग को हम ईज भी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ होती है। जैसे हम बोलते हैं कि हमने चेस्ट में 4 इंच की लूजिंग दी, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने चेस्ट में 4 इंच की ईज दी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।